अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज उर्दू की क्लास में हम मज़ीद कुछ नया काम मुकम्मल करेंगे। और ये नया काम कहाँ से होगा? किस सबक से होगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये होगा हमारे सबक नंबर 11 से, क्योंकि आजकल हम सबक नंबर 11 पे काम कर रहे हैं जिसमें डायनासोर की दरियाफ्त के बारे में हमें पता चला है। तो आज हम नया काम करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब तक हमने बहुत सारा काम मुकम्मल कर लिया है जनाब। इस सबक का सवाल जवाब भी कर लिए और भी सरगर्मी कर ली हमने, खाली जगह की सरगर्मी की थी पिछली क्लास में। तो आप सबका कितना काम मुकम्मल है? मुझे लग रहा है कि हमारे जो दोस्त सामने बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से जो दोस्त हैं उनका हाथ यूँ रेज़ हो गया है कि हम सब ने कंप्लीट कर लिया है, और कुछ का हाथ नहीं रेज़ हुआ है। क्यों भाई? इतना टाइम तो मिलता है आपको, आप रिकॉर्डिंग देखिए और उसके बाद आराम से बैठ के अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए पूरा वक्त निकालिए, खेलिए, बिल्कुल खेलना भी बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, गेम्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है ये सब। कैसे? अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। एक टाइम टेबल बना लें कि इतने बजे मैं उठता हूँ या उठती हूँ, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे ये काम, फिर नाश्ता, आपकी सारी रूटीन जो है वो टाइमिंग के साथ सेट कर लीजिए। उसी में पढ़ाई का टाइम कि कितनी देर मुझे पढ़ना है, फिर कितनी देर खेलना है, फिर दोबारा थोड़ा सा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सेट कर लीजिए। टाइम टेबल बना के अपने कमरे में लगा लीजिए, इतनी आसानी होगी, आप देखेंगे सारे काम आपके डेली टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाएंगे। है ना अच्छा आइडिया? तो फिर कर रहे हैं अमल इस पे, बनाएंगे सब अपना टाइम टेबल। चले, अच्छी बात है। अच्छा, जो हमारे दोस्त जो है वो अपना टाइम टेबल बना के अपने रूम में लगा लें, तो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में बताइएगा ज़रूर अपनी टीचर को कि हमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है और अब हम अपनी टाइमिंग के हिसाब से वक्त देख के काम करते हैं। ठीक है, तो चले अब हम आ जाते हैं अपनी उर्दू की क्लास की तरफ। क्या काम करने वाले हैं? जी, हम जो काम आज कंप्लीट करेंगे, जिस सरगर्मी को मुकम्मल करना है, वो मौजूद है हमारी किताब के पेज नंबर 54 पे। तो फिर आप पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 54, मिल के देखते हैं कि क्या काम है। यहाँ लिखा हुआ है सरगर्मी नंबर 2। ठीक, सरगर्मी नंबर 1 हम पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज है सरगर्मी नंबर 2। और आगे क्या लिखा है? दर्ज झेल जुमलों को सही करके दोबारा लिखिए। दर्ज झेल जुमलों को सही करके दोबारा लिखिए। इसका मतलब है कि जो जुमले हमारे पास आगे दिए गए हैं ये गलत जुमले हैं, और हम क्या करेंगे? इन जुमलों को सही करेंगे और फिर सही जुमला पूरा दोबारा लिखेंगे। चलें, पहला जुमला पढ़ते हैं, यानी पहला गलत जुमला। क्या लिखा है? 16 हाथियों का वज़न नए डायनासोर की जांघ थाई की हड्डी के बराबर है। अब ज़रा बताइए, हमने सबक सुना भी है, पढ़ा भी है, तो क्या डायनासोर की हड्डी के बराबर 16 हाथियों का वज़न था? नहीं जी। फिर कितने हाथियों का वज़न था? कितने? 20? नहीं भाई, 20 भी नहीं था। फिर कितने हाथियों का था? 16 तो नहीं था, ये तो कन्फर्म है। फिर क्या आना चाहिए सही जुमले में? सही जुमले में हम क्या लिखेंगे? 20 नहीं, 22 बिल्कुल नहीं, 15 जी नहीं। फिर कितने आना चाहिए? 14 हाथियों का, बिल्कुल सही। तो हमारा जुमला सही जो है वो यूँ लिखा जाएगा कि 14 हाथियों का वज़न नए डायनासोर की जांघ यानी थाई की हड्डी के बराबर है। फिर जुमला पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। हमने सही करके जुमला लिखा है कि 14 हाथियों का वज़न नए डायनासोर की जांघ यानी थाई की हड्डी के बराबर है। ठीक है, जो गलत जुमला था उसे हमने दुरुस्त करके लिख दिया। अब अगला पढ़ते हैं। अगला गलत जुमला है हमारे पास, नए डायनासोर का नाम लाफीचासोर रखा गया। नए डायनासोर का नाम लाफीचासोर रखा गया। अब आपको कुछ याद पड़ता है
कि क्या साइंसदानों ने नए मिलने वाले डायनासोर का कोई नाम रखा था? मुझे तो नहीं याद पड़ता। मुझे तो याद पड़ता है कि अभी जब तक कि ये रिसर्च है तब तक कोई नाम नहीं दिया गया था डायनासोर को। तो इसका दुरुस्त जुमला क्या होगा? हम लिखेंगे कि नए डायनासोर का कोई नाम नहीं दिया जा सका है। क्या लिखा हमने? नए डायनासोर को कोई नाम नहीं दिया जा सका है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया था। वैसे एक बात है कि ये जो लाफेचासोर है ये भी अच्छा नाम है, क्योंकि ये लाफेचा के रेगिस्तानों में पाया गया था। तो नाम तो ये भी अच्छा है, साइंसदान सोच सकते हैं कि यही नाम रख दिया जाए। चले अगला गलत जुमला पढ़ते हैं। अगला जुमला है, इस नए दरियाफ्त होने वाले जानदार का वज़न अर्जेंटाइनोसॉरस के वज़न के बराबर है। ठीक है, क्या लिखा है जुमला? इस नए दरियाफ्त होने वाले जानदार का वज़न अर्जेंटाइनोसॉरस के वज़न के बराबर है। तो अब आप मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कि इसका वज़न जो है वो किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं था भाई, ये तो ज़्यादा ही था। तो हमारा दुरुस्त जुमला होगा कि नए दरियाफ्त होने वाले डायनासोर का वज़न पिछले डायनासोर से 7 टन ज़्यादा है। यानी किसी के बराबर नहीं है बल्कि ज़्यादा है। और ज़्यादा भी किससे है? अर्जेंटाइनोसॉरस से नहीं बल्कि डायनासोर से ज़्यादा है। तो हमने जुमला दुरुस्त करके लिखा है कि नए दरियाफ्त होने वाले डायनासोर का वज़न पिछले डायनासोर से 7 टन ज़्यादा है। जी, 7 टन ज़्यादा, वो भी पिछले डायनासोर से। ठीक, तो आज हमने क्लास में एक छोटी सी सरगर्मी मुकम्मल की है। अब आपने क्या काम करना है? आप ये काम कीजिएगा कि अपनी कॉपीज़ में इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे, गलत जुमला लिखेंगे, फिर दुरुस्त जुमला लिखेंगे। ठीक है, और जब ये सारा काम आपका मुकम्मल हो जाएगा फिर इस काम की तस्वीर अपनी टीचर को भेज देंगे। तो चलें, आप कीजिए ये सारा काम मुकम्मल। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।